दिल की बात में आज आप लोग का स्वागत है। सभी आदमी को प्रणाम। आज का विषय है, क्या इस्लाम मूर्ति पूजक हैं? तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले कुछ जो नया मामला आया है उसका कुछ बात कर लेते हैं, दो चार शब्द। पिछले कुछ दिनों में जो घटना घटी हिजाब विवाद में, तो आश्चर्य लगा कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने 5 लाख रुपया का इनाम घोषित किया। इससे लगता था कि जैसे कि वो लड़की जो है एवरेस्ट का फतह हासिल कर ली है, कि गोल्ड मेडलिस्ट है, या कोई ऐसा कार्य की है प्रधानमंत्री, या कोई पायलट बन गई है। इस तरह से लोग जो है मतलब कि इस्लामिक संगठन उनको जो है कोई मोबाइल दे रहा है, कोई शेरनी कह रहा है। अरे यार, कहाँ देश को पहुंचा रहे हो? कलाम साहब के लिए तो एक बार भी नहीं कोई मुस्लिम संगठन या कोई मौलाना नहीं कहते हैं, इसलिए कि कलाम साहब भारत के लिए करते हैं। तो भारत तो फालतू चीज़ है, भारत के लिए कुछ भी करना, राष्ट्र के लिए इस्लाम का तो फार्मूला है नहीं। इस्लाम के लिए जो कुछ भी अल्लाह अकबर काहे नहीं कहते, वो आदमी असली जो है वो इस्लामिक आदमी होता है, जो एकदम कट्टर हो, जो अपने एजेंडा पर कायम हो। कुछ बात हम ये कहना चाहेंगे कि आप चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, आप फैशन डिजाइनर से पूछ लीजिए, जिस तरह का बुर्का पहन करके लोग जो है मतलब कि शहर टाउन में यदि चले तो किस तरह का लगता है वो लोग। एकदम से लगता है कि कोई प्रेत आत्मा है। इस तरह से आप हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं व्यक्तिगत, आप फैशन डिजाइनर से ऐसा पूछ लीजिए कि यदि बुर्का पहन रात में कोई आदमी यदि देख ले कहीं रात में रोड पर अकेले सुनसान में कि 10 गो बुर्का पहन के लोग खड़ा है, तो आदमी का तो ऐसे ही प्राण चला जाएगा। एक तो मौलाना मौलवी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि इसी तरह का तुम रहो, चाहे प्रेतात्मा ही लगो, अच्छा खासा शरीर को बुर्का पहन के ढक दे रहा है, जैसा भूत लग रहा हो देखने में, उसमें आप इनाम घोषित कर रहे हैं। कहाँ देश को पहुंचा रहे हैं? एक छोटना सा जो हम लोग के यहाँ बगरैया नहीं होता है, बगरैया जैसा कुवैत देश कह रहा है कि बुर्का पर भारत पर जो है हम प्रतिबंध लगाएंगे। रे बुर्बक, जब इराक तो तुमको दो घंटा में जो है तुम्हारे देश को कैप्चर कर लिया, उस समय कहाँ गया था वो? क्या हिंदुस्तान गया था कैप्चर करने? वो भी तो इस्लामिक कंट्री था। आज अमेरिका नहीं होता तो आज कुवैत का वजूद ही खत्म हो गया होता। बगरैया सा तो इतना बड़ा देश है, OIC इसमें मामूली बात में, एक मामूली चीज़ में OIC अपना बयान दे रहा है। इस्लामिक सहयोग संघ, पहले भैया आप अपने यहाँ तो देख लो, 84 को जो इस आतंकवादी संगठन है, हिंसा हो रहा है, इस्लामिक सहयोग संगठन नाम रखे हो। हम तो कहेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन टेरर इस्लामिक सहयोग संगठन हो गया है। थोड़ा सा बात भारत में हुआ था, आप बयान देने लगते हैं। अब हम मुख्य मुद्दा पर आते हैं कि वास्तव में क्या इस्लाम, चूँकि अभी के डेट में एक ही चर्चा है कि हम जो है ये मूर्ति पूजा, बुत परस्ती जो बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, सिख धर्म में है, ईसाई धर्म में है, ये सबसे अलग तरह का हम धर्म है बनाए हुए, जिसमें जो है मूर्ति, हम एक खुदा को मानते हैं। तो इसी विषय पर आज हमारा वीडियो है। तो क्या इस्लाम मूर्ति पूजक है? तो इसका उत्तर है हाँ, यस है, और ये सत्य है। अब हम कुछ बात बताएंगे जिससे ये बात प्रूफ हो जाएगा कि इस्लाम मूर्ति पूजक है। सबसे पहले तो यदि कोई आदमी निराकार ब्रह्म का पूजा करता है, निराकार अल्लाह का पूजा करता है, तो उसका कैलेंडर
उसका जो है फोटो आप अपने रूम में नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप लगाते हैं मक्का मदीना या किसी चीज़ का, आप पहली बात निराकार ब्रह्म खुदा का पूजा नहीं कर रहे हैं। नंबर दो, अथी मजार या अथी शमशान या कहीं भी आप किसी मंत्र द्वारा झाड़ फूक ये भी कर रहे हैं, तो आप एक खुदा जो निराकार है उसका पूजा नहीं कर रहे हैं। ये तो छोटा मोटा बात हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात कि हज करने जो जाते हैं, तो हज करने जाते हैं तो वहाँ पर एक है कि एक पहाड़ है हज यात्री, सफ़ा और मारवा पहाड़, जिसका 7 फेरा लिया जाता है। आखिर क्यों? हम लोग मंदिर में फेरा लगाते हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप भी तो पहाड़ का पूजा कर रहे हैं। जब निराकार खुदा को मान रहे हैं तो आप किसी पहाड़ या किसी को आप क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? स्पष्ट है आप मूर्ति पूजक हैं। सीधा न पूज करके घुमा के पूज रहे हैं, लेकिन है तो मूर्ति पूजक ही। तीसरा, ये काला पत्थर है जिसको आप लोग कहते हैं हजर अल अस्वाद, जिसको आप लोग चूमते हैं। वाह, क्यों चूमते हैं उसको? कुछ मौलाना मौलवी कहते हैं उसको कि मोहम्मद साहब ने चूमे थे। ऐ पत्थर, हम जानते हैं कि तुम में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुमको चूमते हैं, इसलिए कि मोहम्मद साहब ने चूमा था इसलिए चूमते हैं। क्या हम सबको बता दें कि पत्थर शिवलिंग है? क्या मौलाना साहब, आप लोग कहाँ धर्म को पहुंचा रहे हैं? एक बहुत मतलब कि चर्चित इस्लाम का वाकया है कि मिराज, जो मोहम्मद साहब जो है मक्का से जो है रात भर में यरूशलेम गए और गधा से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर पर बैठ करके, और वो गए जन्नत के सैर पर। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम सबसे मिले, आदाब वगैरह नमस्कार किए। कई जो गेट था, दरवाज़ा था, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम से मिले, वहाँ पर आदाब वगैरह किए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम किए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, सबको आदाब करते हुए, और फिर गए जहाँ खुदा बैठे हुए थे वहाँ पर जाके बगल वाले कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसका मतलब खुदा तो निराकार हुए नहीं। हम लोग तो सारा आदमी ये समझ रहा था कि खुदा जो है, जो वेद कहता है कि एको ब्रह्म न द्वितीयो अस्ति, शायद संस्कृत में ऐसा ही है। एक ही ब्रह्म है जो कण कण में विराजमान है और निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, न वो कभी गुस्सा करता है न कभी दया करता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है ये कायनात है जो हर कण कण में विराजमान है। इस चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई हो, सभी चीज हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सब में विराजमान है। यहाँ तो खुदा जो है बैठे हुए हैं, जिससे मोहम्मद साहब मिलने जाते हैं। दूसरा नंबर, जब वहाँ से आते हैं कि भाई कोई इबादत वगैरह का, खुदा साहब जी आप इबादत वगैरह का कोई इल्म बताइए, तो खुदा बोलते हैं कि 50 बार जो है इबादत करना है मुसलमान को। तो मोहम्मद साहब आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, बोलते हैं 50 बार ठीक नहीं होगा, कम करवाओ। फिर जाके कम करवाते हैं, फिर आते हैं, फिर मूसा सलाम जो है फिर कहते हैं फिर जाइए। इतना ज़्यादा मतलब क्या कहा जाता है, वो पढ़ना जो है, इबादत करना जो है संभव नहीं है। फिर मोहम्मद साहब जाते हैं खुदा के पास, फिर कुछ कम करवाते हैं उसमें कि 5 बार जो है इबादत करने का इजाज़त दीजिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, इसमें भी कम करवाइए। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि नहीं, अब जो है बहुत ज़्यादा बार हम चले गए, अब जो है ठीक नहीं लगता है, लाज लगता है खुदा के पास जाने में।
अब बताइए कि खुदा इसका मतलब जो है जन्नत में वो बैठे हुए थे, कोई आकार था उनका? तब तो आपका फिलोसफी जो आप झाड़ते हैं आप लोग तमाम मौलाना मौलवी कि हम निराकार ब्रह्म को, जो वेद में लिखा हुआ, वेद का चर्चा करते हैं कि वेद में भी निराकार ब्रह्म को, तो वो उस कॉन्सेप्ट में भी आप खड़ा नहीं उतर रहे हैं। और एक चर्चित आप लोगों का है, चाहे वो जर्जिस अंसारी जी हो, चाहे वो एक और है मौलाना सैयद अलामा जी हो, चाहे एक और है, क्या नाम है उनका, जो विदेश भाग गए हैं, जर्जिस उनका भी नाम है। तो वो लोग कहते हैं कि भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब के विषय में चर्चा है कि वो कल्कि अवतार का 10वां अवतार जो है, कल्कि अवतार के रूप में मोहम्मद साहब अंतिम ऋषि बने हैं। ओके, ठीक है, इसी बात। तो भविष्य पुराण का चूंकि नाम लिए हैं, तो हम अभी अपना उसमें कुछ भी मैथोलॉजी, अपना कुछ भी बात को उसमें नहीं जोड़ेंगे। हम सिर्फ भविष्य पुराण का आयात पर जो उसमें श्लोक है वो पढ़ के आपको सुना देते हैं। उसमें भविष्य पुराण पर्व नंबर 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक 25, 26, 27 में ये लिखा हुआ है, लिंग छेदी शिखाहीन अस्मसुधारी सदुष्क उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो नाम बिना कौलं च पश्चतेषां भक्ष्या मातमं मुसलेनैव संस्कार कुशैरिव भविष्यति तस्मान्नुसलेवन्तो हिंग जातियो धर्म दुष्का इति पैसाच धर्मस्य भविष्यति मया कृत। इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी तर्जुमा भी सुन लीजिए। इसका मूल कुछ आयत का जो ये है कि रेगिस्तान के धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानव को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे, जो 5 बार जो अजान में जो माइक पर शोर करते हैं, तो भविष्य पुराण सही है कह रहा। और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति का बढ़ावा देंगे। वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में, माने लगभग अभी जो भारत विश्व गुरु बनने वाला है में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो भविष्य पुराण का तो ये श्लोक है। आप भविष्य पुराण का जो है वो भी श्लोक पढ़ देंगे जो आप लोग पढ़ते हैं। भविष्य पुराण में तो यह श्लोक दिया हुआ है और ये मजबूर कर रहे हैं मौलाना साहब, जर्जिस जी, चाहे आप और भी मौलाना हो, सारे लोग मजबूर कर रहे हैं इस बात को उठाने के लिए आप लोग। और रही बात, ठीक है, कहते हैं ठीक है, ये सब बात भविष्य पुराण का हम तो बहुत आपके वजह से जो है हम इस पढ़ भी दिए भविष्य पुराण। हम पढ़ते नहीं हैं, हम अपनी बात कहते हैं। आप लोग बार बार जो है ये कहते हैं कि जो कल्कि अवतार हुए वो मोहम्मद साहब हुए और जो पहले के 1,24,000 अवतार हुए वो सभी अवतार ने जो दीन लाए उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गया। चाहे वो आदम सलाम हो, इब्राहिम सलाम हो, या मूसा सलाम हो, या ईसा सलाम हो, ये लोग दीन जो लाए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गया। और जो बाद में मोहम्मद साहब सही दीन लिए, यानी एक आप लोग हिंदू धर्म के कृष्ण राम जी का भी चर्चा करते हैं कि
इस तरह से 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आ चुके हैं जिन्होंने सही दीन नहीं लाया, और मोहम्मद साहब ने सही दीन लाया। तब तो खुदा भी पॉलिटिशियन हो गए इसका मतलब। हम पूछते हैं मोहम्मद साहब को, और पहले काहे नहीं भेज दिए? पहले भेजे 7वां क्लास पास को, उसके बाद भेजे मैट्रिक पास वाले को, उसके बाद भेजे इंटर पास वाले को, उसके बाद ग्रेजुएशन वाले को, उसके बाद एमए वाले को, अब बाद में मोहम्मद साहब को भेजे पीएचडी वाले को जो अनपढ़ थे। और वो एक ऐसा धर्म बनाए जो आज पूरे विश्व के लिए बवासीर बना हुआ है। और इस धर्म को तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता होना चाहिए था। ये धर्म सबसे पिछड़ा हुआ धर्म है। जो पहले के लोग जो जिनको आप कह रहे हैं कि बढ़िया से दीन नहीं लाए, वो धर्म आपसे तो डेवलप हो गया है। चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, चाइना ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, इंडिया हिंदू हो, सब लोग आपसे तो बेहतर उनका विज्ञान में हो, हर चीज बुद्धि में हो, हर चीज में आगे है। और आप लोग को तीन गो चीज हम देख रहे हैं ईजाद किए हैं। एगो कुरान, एगो मदरसा, बुर्का, मोछ नहीं छिलाना, खतना और आतंकवाद। और तो हम कुछ देख नहीं रहे ना। जिस माइक पर आप बोलते हैं वो भी ईसाई का बनाया हुआ है। वो भी ईसा ओ सलेराम जिसको कहते हैं दीन बढ़िया नहीं लाए। आपका दीन में 84 गो आतंकवादी संगठन हुआ, डेली मार काट हो रहा है, और कहते हैं हम बढ़िया दीन लाए हैं। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि मोहम्मद साहब 10वें अवतार थे, तो किसका अवतार थे? कि आप बताइए हमको किसका। आप तो कहते हैं कि भविष्य पुराण में और ये वेद वगैरह में भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब अवतार लेंगे, तो 10वें अवतार मतलब विष्णु के अवतार। तो विष्णु को हम लोग भगवान प्रणाम करते हैं। और आप कह रहे हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन कुरान में तो जिसका अवतार है उनका चर्चा होना चाहिए था। कुरान में पूरब साइड में भारत पड़ता है, जिसमें बौद्ध, जैन सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो उस कुरान में ईसा सलाम, मूसा सलाम, इब्राहिम सलाम, आदम सलाम का जिक्र जिब्राहिल किए। जिब्राहिल मोहम्मद साहब के कान में बताया, और मोहम्मद साहब दूसरे को बताए, तीसरे लिख दिया। ठीक है, हम मान रहे हैं। तो जिब्राहिल को यह पता नहीं था कि पूरब तरफ में भारत में कृष्ण सलाम, राम सलाम, गौतम बुद्ध सलाम, महावीर सलाम, 2-4-5 का इधर भी उसमें चर्चा कर देते। इसका मतलब जिब्राहिल का पता ही नहीं था, उसी एरिया का पता था। वो यरूशलेम से जो लोग थे, जानकारी में था जिब्राहिल को, वही बात उस कुरान में दे दिया। नहीं तो 1,24,000 पैगंबर में जो आए उसमें सिर्फ वहीं के जो 4-5 पैगंबर का नाम है, इधर का तो नाम है नहीं। टोटल बात आप अपने तकरीर में कहते हैं कि वेद के अनुसार ही मोहम्मद साहब, तो इसका मतलब वेद बहुत बड़ा हो गया जो पहले से आकलन कर दिया कि मोहम्मद साहब आने वाले हैं। तो वेद के अनुसार, वेद का और भी बात तो मानिएगा। वेद कह रहा है कि धरती हमारी माता है, आप कह रहे नहीं है। तो इस धरती आसमान पिता है। आप इस बात को वेद मैंने एक बात को उसमें से निकाल लिए, उस बात को भी कि एको ब्रह्म न द्वितीयो अस्ति, एक ही ब्रह्म है, तो एक खुदा कहाँ आप मान रहे हैं? वो तो खुदा जो है बैठ करके बातचीत करते हैं, जबकि वेद कह रहा है कि ब्रह्म जो है निराकार है, निर्गुण है, कण कण में विद्यमान है, न कभी गुस्सा होते हैं। आपके तो खुदा बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, कैसे खुदा हो गए? पहले तो हम समझते थे कि चलिए भाई खुदा निराकार है, सबके लिए कायनात को बनाया,
लेकिन इस हिसाब से तो अब हमको कहना पड़ेगा कि नहीं भाई, वो खुदा भी मुसलमान थे, इस्लाम है खुदा, वो कायनात को नहीं बनाए, वो आपके ही किताब और आपके ही बातों से ये बात सिद्ध हो रहा है। कुरान में भारत की कहीं भी किसी भी पैगंबर का, कुरान में ही तो लिख देते मोहम्मद साहब कि हम जो है 10वें अवतार हैं विष्णु के। क्या आप मतलब प्राइमरी स्कूल का बात कर रहे हैं? अरे हम खोज रहे हैं कि कुछ ज्ञानी मौलवी मिले, जाकिर नाइक, जर्जीस अंसारी, अलामा सैयद, कौन चतुर्वेदी हैं। अरे भाई कोई ज्ञानी मौलाना वगैरह लाओ हमारे सामने यार। मतलब ये प्राइमरी स्कूल वाला क्वेश्चन हमरे सामने मत करो। पूरी दुनिया में जो बात भविष्य पुराण में लिखा हुआ है वही बात हो रहा है। एक होता है कि आदमी को बवासीर हो जाता है। बवासीर होता है दो तरह का, एक होता है खूनी, एक होता है बाली। खूनी में दर्द भी होता है और खून भी बहता है। तो 10% मुसलमान जो है वो खूनी हो गया है, खूनी टेरर आतंकवादी जो हिंसा कर रहा है। और जो 5% चलिए भाई ठीक है, हम उनको क्यों ले घसीटे, 85% जो मुसलमान हैं वो वादी बवासीर हैं, जो भारत में हैं, जो हिंसा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन मदरसा तो बुर्का के लिए, मामूली बात के लिए जिसका कोई मकसद नहीं। स्कूल का एक कोड है, स्कूल का एक है सभी स्कूल का, ताकि वहां बच्चा समान नजर आए। उसके चलते आपके एक लड़के का जो है वहां पर कर्नाटक में हत्या कर दिया गया और उसमें कांग्रेस का भी नाम आ रहा है। अच्छा, आश्चर्य लग रहा है कि इसमें सभी पार्टियों ने, कांग्रेस तक ने इस बात को कहा कि भाई, खुद कांग्रेस महासचिव आश्चर्य लग रहा है कि भाई चुप भी तो रह सकते थे कि भाई हम बुर्का पहने, महिला बुर्का पहने या थी साड़ी पहने, समीज सलवार पहने या थी बिकनी पहने, उसकी मर्जी। प्रियंका गांधी जी, आप कांग्रेस महासचिव हैं, क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी नहीं पहनने दिया जाएगा। संसद में क्या बिकनी पहन के चल जाएगा? तो कांग्रेस से जो है जाए पहले बिकनी पहन के संसद भवन में, कि सारा देश जो है उसी तरफ दौड़ पड़ेगा। एक बार सब डीएम का नौकरी छोड़ के एमपीए बनना चाहेगा। शुरुआत कांग्रेस से करे। इस तरह से छोटा मोटा बात को, यहाँ पर बात है कि चैनल वाले लोग बात को, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो 24 हो या यूट्यूब के सैकड़ों चैनल, गुंडा भगवाधारी कह रहा है लोग। गुंडा भगवाधारी, भगवाधारी किसको कहते हैं? भगवाधारी हमारे लिए, हमारा जो है हमारे जो धार्मिक पोशाक है, इसका मतलब हिंदू भगवाधारी गुंडा हो गया। तो इस्लामिक टेरर टोटल मौलाना है। इस्लामिक टेरर जो मानसिक रूप से टेरर है, एक होता है कि हिंसात्मक टेरर। इस्लाम पूरी तरह से टेरर हो गया है। कुछ है जो गोली चला के टेररिज्म फैला रहा है, कोई मानसिक रूप से टेररिज्म फैला रहा है। और कहते भारत में हिंदू राष्ट्र, कुछ बात नहीं माने हुए तो भारत में हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। कई मिनट का वीडियो होगा? 23। सभी पार्टी लोग जो है एक तरफा बीजेपी छोड़ करके सारे पार्टी, बीजेपी का जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर ड्रेस कोड लागू हुआ, लेकिन अदर पार्टी वाला जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे जितना पार्टी वाला है, सभी पार्टी वाला तो इस बात को, जबकि सभी आदमी के मन में ये बात है कि ये बात गलत है। स्कूल का ड्रेस कोड जो है समानता की भावना लाने के लिए होना चाहिए। छोड़ दीजिए न्यायपालिका, छोड़ दीजिए संसद, छोड़ दीजिए कानून, व्यवहारिक बात में तो आओ। अब तो कांग्रेस ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग पार्टी हो गया। मुसलमान का वोट लेने के लिए जो भी मन हो गया, चलो भाई यस
हर बात में। इस तरह से कर रहे हैं लोग। आज तो भाई मुसलमान का तो कहना है कि जो खतना करवा लेगा हम उसी को वोट देंगे। अब करवा लीजिए सारा कांग्रेस वाले लोग खतना, काहे तो खतना वाले को दे रहा है वोट। जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहां तो मौलाना लोग का कहना है कि कैंसर में जो है पूरे जान गंवाने से बेहतर है कि हाथ काट के हटा देना। यानी यदि हम पूरा घाटा नहीं उठाने के बजाय थोड़ा सा घाटा सह लेना है और समाजवादी पार्टी को, ताकि कांग्रेस को या आपको या आरजेडी को या तृणमूल कांग्रेस को दे दो, ये भी गलत है, ये भी आदमी सही नहीं है। लेकिन अभी तत्काल बड़ा जो है घाटा होने से बचने के लिए छोटा घाटा उठा लेना। तब तो आप लोग का अब एक ही उपाय बचा है कि खतना करा लीजिए ताकि इस्लाम अब वोट दे आपको। और सही बात तो है कि अब एक ही पार्टी जो है सेकुलर बचा है और बीजेपी बचा है, और ये बात हम अगले वीडियो में सिद्ध कर देंगे। हम कोई बेमतलब का बात नहीं करते हैं कि भारत में सेकुलर पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी है। और आगे इस पर फिर चर्चा करेंगे। भारत विश्व गुरु बनने में जो है ये किस तरह से 22 करोड़ मुसलमान बाधक हैं और बिना इनको ठीक ठाक किए हुए, ओवरवाइलिंग किए हुए भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इन्हीं सब बातों से अपनी बात को विराम देते हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।